चाचा, आपके पास कोई ऐसी पॉलिश या क्रीम है जिससे मेरे जूते साफ हो जाएं? हाँ हो जाएंगे बेटा। देख लो चाचा, 1.5 लाख रुपए के जूते हैं, कहीं खराब ना हो जाए। क्या 1.5 लाख रुपए के जूते? अरे साहब क्यों झूठ बोलते हो, कहीं इतने महंगे जूते होते होंगे? चाचा मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूँ। ये तो 1.5 लाख रुपए के जूते हैं और जूते इससे महंगे महंगे भी आते हैं, पता भी है आपको। खैर वो सब छोड़ो, आप मेरे जूते साफ कर दोगे ना? कर तो देंगे साहब, पर इतने महंगे जूते कभी साफ नहीं किए, कहीं डर सा लगता है कहीं गंदे। चाचा इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और हाँ, आपको एक बात और बता दूं, ये जूते साफ करवाने के लिए मैं ड्राई क्लीनर के पास गया था, तो उसने इसको साफ करने के लिए 10,000 रुपये मांगे थे मुझसे, और इतने पैसे मैं देना नहीं चाहता। अगर आप ये जूते साफ कर दोगे ना तो मैं आपको पूरे 8,000 रुपये दूंगा। इसमें मेरा भी फायदा है और आपका भी। 8,000 रुपए? 8,000 रुपए? हाँ चाचा, 8,000 रुपये दूंगा मैं आपको। ये निखिल पागल हो गए हैं क्या? क्यों, कम है क्या? अरे नहीं नहीं साहब, वो आज से पहले कभी इतने महंगे जूतों पे पॉलिश करी नहीं है, इसलिए कुछ डर सा लग रहा साहब। चाचा इसमें डरने की क्या बात है, जिंदगी में कई काम ना पहली बार करने पड़ते हैं। देखिए, अब ड्राई क्लीनर वाला मुझसे 10,000 रुपये मांग रहा है, अब मैं उसे इतने पैसे देना नहीं चाहता। इस काम के मैं आपको 8,000 रुपये दे रहा हूँ। देखिए मेरे भी कुछ पैसे बच रहे हैं और आपका भी मुनाफा ही हो रहा है। आप कर देंगे ना मेरे जूते साफ? हाँ हाँ क्यों नहीं साहब, करता हूँ। लाइए वो चप्पल मुझे दीजिए। ये लो साहब। ये लीजिए चाचा, 8,000 रुपये। अरे साहब इतने सारे पैसे, 8,000 रुपये? अरे नहीं नहीं साहब, मेरे को तो 100 रुपये दे दो। चाचा ये जूते साफ करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने मेरे जूते साफ किए तो आपको पूरे 8,000 रुपये दूंगा। अब मैं अपनी ज़बान का पक्का आदमी हूँ। क्या आपके पैसे हैं, रखिए। ये बहुत ज़्यादा है बेटा। नहीं साहब, बस 100 रुपये। चाचा ये आपकी मेहनत के ही पैसे हैं, लीजिए रखिए, लीजिए। अरे साहब हमारे तो मेहनत के 100 रुपये ही लेने थे। कोई बात नहीं चाचा। अच्छा मैं चलता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, कौन सा ड्राई क्लीनिक वाला 10,000 रुपए लेता है शूज साफ करने के? कोई भी नहीं लेता। कोई भी नहीं। और तुमने उस मोची को 8,000 रुपए दिए शूज साफ करने के, जबकि उसके 100 या 200 रुपए बनते थे शायद। शिखा, उनको पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उनकी मदद की और कुछ नहीं। अच्छा, तो उन्हें पैसों की जरूरत है ये उन्होंने बताया होगा तुम्हें, है ना? नहीं नहीं, वो ना सपने में आई थी बताने के लिए कि बेटा मुझे पैसों की जरूरत है, दे के जाना, है ना? शिखा ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। पापा, वो मुझे 8,000 रुपये की ज़रूरत है, कॉलेज की फीस भरनी है।
8,000 रुपये? हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है, कॉलेज की फीस तो गई नहीं है, पर बेटा अभी तो पैसा का कोई जुगाड़ नहीं है। ये देखो, काम इतना मंदा चल रहा है कि कुछ कह नहीं सकते बेटा। घर का खर्चा ही जन कैसे कैसे निकल रहा है बेटा। सुबह से शाम हो जाती है, कोई बड़ी मुश्किल से बस 2 रोटी का रोजगार होता बेटा। बेटा अब वो बात नहीं रही, अब लोग बागों के पास पैसा इतना हो गया, अब यहाँ तो आता ही नहीं है। सीधे चप्पल जूते टूट जाते तो सीधे शोरूम पे जाते, नई खरीद कर लाते। अब सुबह से बोली भी नहीं हुई बेटा। पर पापा, अगर कॉलेज की फीस नहीं भरी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो लोग मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। पर तू घबरा मत बेटा, मैं करता हूँ जुगाड़। मैं शाम को आऊँगा तो कुछ न कुछ जुगाड़ करके लाऊंगा बेटा। अभी शाम बहुत दूर है, तू घबरा मत। तू जा, तू कर जा, जा। मैं करता हूँ जुगाड़। आता हूँ बेटा, आराम से जाना बेटा। हे भगवान, कहाँ से लाए 8,000 रुपये? घर का खर्चा ही जन कैसे कैसे चलता है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बस इसलिए मैंने इनकी मदद की। अरे तो जब इन्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम्हें पैसे देने चाहिए थे, उनसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? ये सब ड्रामा क्यों किया फिर? शिखा, मैंने ये सब इसलिए किया था ताकि उन्हें ये ना लगे कि मैं उन पर तरस खा के उन पर एहसान कर रहा हूँ, बस। और अगर उन्हें ये सब पता चल जाता तो क्या पता वो मुझसे पैसे लेते ही नहीं, इसलिए मैंने ये सब किया था। अब देखो, तुमने सही किया या गलत ये मैं तो नहीं बता सकती, पर हाँ हमारी ऑडियंस जरूर बता सकती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि निखिल ने जो भी किया वो सही किया या गलत। और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। अब घर चले? चलो। चलो।